यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। कार्तिक मास महात्म्य और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली लापसी और तापसी की कहानी। इस कहानी के विषय में नारद जी कहते हैं कि इस कहानी को प्रतिदिन कार्तिक मास में जरूर सुनना चाहिए। अब नारद जी ऐसा क्यों कहते हैं ये आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा, तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए। एक गांव था जिसमें दो भाई रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी हमेशा भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था और लापसी सवा सेर की लापसी अर्थात पतला सा हलवा बनाकर पहले भगवान को भोग लगाता, फिर उसे खा लेता। बाकी पूजा पाठ से मंत्र जप से उसे कोई मतलब ही नहीं था। पूजा का मतलब उसके लिए सिर्फ भगवान को भोग लगाना था और भोग लगाने के बाद उस भोग को प्रसाद स्वरूप खा लेता था। तो दोनों के जैसे नाम थे वैसे ही गुण थे। तापसी तपस्या में लीन रहता था और लापसी हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने में। लेकिन दोनों भाई अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। एक दिन दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और फिर दूसरा भाई कहता कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान का। और इसी बात पर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। तापसी बोला, मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। अब इस बात पर लापसी भी कहाँ चुप रहने वाला था। लापसी बोला कि मैं भगवान को रोज सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। संयोगवश नारद जी वहां से उसी समय गुजर रहे थे। उन्होंने इन दोनों को लड़ते हुए देखा तो कारण पूछा। फिर दोनों भाइयों ने नारद जी को खुद को बड़ा भक्त होने का कारण बताया। तापसी ने कहा, मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता रहता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। और लापसी कहने लगा कि मैं तो भगवान को प्रतिदिन सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। नारद जी ने उन दोनों को सुना और फिर उन दोनों से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन स्नान इत्यादि करने के बाद लापसी और तापसी अपनी अपनी भक्ति दिखाने के लिए निकल पड़े। तो नारद जी ने चुपके से 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के रास्ते में ऐसे रख दी कि उनकी नजर उस अंगूठी पर पड़े और उन्हें ऐसा लगे कि किसी की कीमती चीज गिर गई है। तापसी की नजर जब उस अंगूठी पर पड़ी तो चुपचाप उसने अंगूठी उठा ली और जब तपस्या करने लगा तब उसने वो अंगूठी अपने घुटने के नीचे दबा ली और फिर मन ही मन सोचने लगा कि आज तो बड़ी कीमती चीज हाथ लग गई है। अब तो लापसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, क्योंकि ये अंगूठी तो काफी कीमती लगती है। इसे बेचने से बहुत सारा धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा भक्त बन जाऊंगा। लापसी की नजर भी रास्ते में पड़ी हुई अंगूठी पर पड़ी, पर उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। लापसी को भी रत्न जड़ित अंगूठी दिखी थी, पर उसने सोचा ये मेरे किस काम की है। इसे कोई भी अगर मेरे पास देखेगा तो मेरी गर्दन काट देगा और इसे ले जाएगा। ऐसा विचार करके उसने अंगूठी को अनदेखा कर दिया। जब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तापसी को खड़े होने को कहा और पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। जब तापसी खड़ा हुआ तो उसके घुटने के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी तापसी से बोले, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई। तुमसे तो लापसी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो चोरी की तरफ था। तब तापसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और पश्चाताप करने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मेरी भक्ति का फल मुझे कैसे मिलेगा। अब जो नारद जी ने बताया वो सबके लिए बहुत समझने की बात है। नारद जी ने कहा कि अगर कोई किसी भी दिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका संपूर्ण शुभ फल जो है वो तुझे प्राप्त होगा। मतलब जो भी पुण्य वो करेगा व्यक्ति, उसका फल तापसी को मिल जाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी किसी को दे और उसके साथ उसका ब्लाउज न दे तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा। यदि कोई एक ही दिए से दूसरा दिया जलाएगा तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा। और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी न सुने तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुम्हें ही मिल जाएगा। उसी दिन से
हर कहानी के अंत में लापसी और तापसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। इस कहानी से कई सारी शिक्षा मिलती है, जैसे कि अपनी की गई पूजा पाठ और तपस्या का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, सरलता में ही भगवान का वास माना गया है। जो व्यक्ति जितना सरल होगा और जितने सरल भाव से भगवान की पूजा आराधना करेगा या यथासंभव भगवान की भक्ति करेगा, उसी को भगवान की कृपा मिल जाती है। तो भगवान की कृपा के लिए जरूरी नहीं है कि कोई ज्ञानी हो, ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत देर तक भक्ति करे, पूजा करे, मंत्रों का जप करे। जरूरी ये है कि जो 2 मिनट भी मिले, उस 2 मिनट में पूरी तरह से भगवान के पास ही समर्पित भाव से रहे। और किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए जब हम भक्ति करते हैं। तो मतलब काम, क्रोध, लोभ, इन सभी चीज़ों का त्याग करके और तभी हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें प्राप्त होते हैं। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय, जिसमें आजकल आप सुन रहे हैं जलंधर और तुलसी की कथा। जब भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ जलंधर के लोक में ही रहने लगे तो इससे जलंधर तो अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और पूरे धर्मानुसार प्रजा का पालन करता रहा। प्रजा भी बहुत सुखी थी, लेकिन इस बात से सभी देवता बहुत परेशान थे। इस प्रकार उसको धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर के पास गए। जब श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए तब जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है और द्युलोक, पाताल लोक, पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसे रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही हैं। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की सी महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी के चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदर भामिनी को मेरे लिए मांग कर लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर जा पहुंचा, परंतु
नंदी ने उसे सभा के भीतर जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नृसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी तो शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथों पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसककर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और भी बहुत बड़े बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण ही नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर है और देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का सा पहाड़ लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया और उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म का आज का अध्याय समाप्त हुआ।
इसके बाद जलंधर ने क्या किया, ये सारा वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।